हमारे बड़ों ने भी जेल को भरा था और हम भी भरेंगे। जितने भी मुसलमानों के घर हैं, सब मंदिर हैं। आप ज्ञानवापी की बात क्यों करते हैं? आप बाबरी मस्जिद की बात क्यों करते हैं? कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, तमाम मुसलमानों ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे, मगर उसी के बरक्स, उसी के खिलाफ में हिंदुओं ने क्या कहा था? आप हमें जेल में डाल दीजिए, आप हमें वाटर कैनन से मारिए, मगर फिर भी हम इस संविधान को आपसे छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। जब संविधान रहेगा तो हम रहेंगे, जब संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कटिहार में एक लड़की का बीजेपी के नेता के बेटे के माध्यम से रेप किया गया, उस लड़की के साथ में जो बर्बरता की गई, मगर बिहार पुलिस और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पे है, मगर उस पीड़िता को कोई भी मदद नहीं दी गई। 3 दिन तक लड़की की लाश यूं ही पड़ी रह गई, यहाँ तक के उस लड़के पे FIR नहीं की गई। आप देख सकते हैं कि एक ट्वीट करने की वजह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, यूनिवर्सिटी से उठा के जेल में ठोसा जा रहा है, मगर एक लड़की का बलात्कार करके उसके गले को रेत के मार दिया जाता है, मगर उसके ऊपर में FIR नहीं होता है। ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है, तो क्या हो रही है? आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। नुपुर शर्मा शिक्षा के लिए है ना, जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी करी है, अभी तक उस पर अब आप नुपुर शर्मा की बात करती हैं। अभी हमारी बात पूछ रही थी संविधान के बारे में। अभी कर्नाटका के एक विधायक ने ये कहा कि इस संविधान भाई साहब सिर्फ FIR हो गई। आप बताइए कि DU के यूनिवर्सिटी रतनलाल जी को सिर्फ एक पोस्ट कर देने की वजह से उठा के जेल में डाल दिया जाता है, मगर उनको जेल में नहीं डाला जाता है क्योंकि वो बीजेपी के विधायक हैं। तो ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है, तो क्या हो रहा है? हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गाली लोग देते हैं, उनके ऊपर में एक केस दायर नहीं हो पाता है, उसके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, मगर आप एक ट्वीट कर देते हैं कि ज्ञानवापी में ये क्या शिवलिंग है या फव्वारा है, आप उसको जेल में डाल देते हैं। ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आप एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ हमारी बात क्यों नहीं हुआ भाई? जिस तरीके से माननीय न्यायालय की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से माननीय न्यायालय की धज्जियां उड़ाई गई, आप लोग सबको पता होगा कि माननीय न्यायालय ने वह जांच का आदेश दिया था, मगर माननीय न्यायालय में फाइल को सबमिट करने से पहले वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है कि वहाँ शिवलिंग है। ये माननीय न्यायालय की धज्जियां नहीं उड़ाई गई। मानते हैं आप शिवलिंग है वहाँ पे? भाई साहब हम क्यों माने? आप ही ने तो कहा। नहीं, हमने कहा नहीं। माननीय न्यायालय ने जांच का आदेश दिया और जांच होने के बाद फाइल सबमिट करने से पहले कुछ लोग जो RSS संघ परिवार के लोग हैं, जो इस देश में लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि यहाँ शिवलिंग है। आप हमें बताइए, अंदर त्रिशूल के निशान मिले, अंदर मूर्तियां मिली, सारी चीजें तो मिली अंदर। भाई साहब आप बता सकते हैं कि त्रिशूल की जहाँ पे निशान होगा वहाँ क्या मंदिर है? इस तरीके से तो आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा। पहले सुनिए, इस देश में पहले हिंदू मुसलमान सब लोग मिल के रहते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोग मजार पे भी जाते थे। आप सिर्फ ज्ञानवापी को छोड़िए, अजमेर शरीफ में जहाँ हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा है, वहाँ पर ये बोला जाता है कि यहाँ पे अच्छा ये था, मंदिर था। आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस देश में लोकतंत्र की हत्या करके जो सेकुलर लोग हैं उन लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, उन लोगों को पीट के मारा जा रहा है। आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा को देख लीजिए जिस तरीके से अभी ये बनाया गया, कानून बनाया गया है, इस कानून के अंदर क्या गरीब आदमी, या अभी मैं खुद बिहार से आता हूँ, बिहार मदरसा बोर्ड की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप एक बात बताइए कि गरीब अगर शिक्षा को महंगा कर दिया जाए तो क्या एक गरीब बच्चा पढ़ पाएगा? जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी हो चाहे JNU हो, यहाँ बच्चे क्यों टॉप कर रहे हैं? कल एक हिंदू लड़की टॉप की है, क्यों की है? सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि शिक्षा सस्ता है और वहाँ गरीब बच्चे आकर के पढ़ सकते हैं। जब आप शिक्षा को प्राइवेट कर देंगे, जब शिक्षा में आप उन लोगों को ला करके ठूस देंगे
जिन लोगों को गरीबों से मतलब नहीं है, जिन लोगों को शिक्षा से मतलब नहीं है, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है। आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में पूरा देश तरमाम कर रहा था, मगर कुछ 2-3 पूंजीपति लोगों की कमाई में और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। इसका जिम्मेदार कौन है? इस देश को जिस तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, इस तरीके से इस शिक्षा को भी बेचा जा रहा है। हम युवा कभी भी इस शिक्षा को बेचने नहीं देंगे। हर गरीब को शिक्षा हर हाल में चाहिए, और जब शिक्षा होगी तभी इंसान के अंदर इंसानियत बचेगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछो। शिवलिंग पर अगर अयोध्या जैसे फैसला कोर्ट का आ जाता है, स्वागत करेंगे? देखिए, हम तो हमेशा से ही हर चीज का स्वागत किए। हम माननीय न्यायालय का, आप देख सकते हैं कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, तमाम मुसलमानों ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे, मगर उसी के बरक्स, उसी के खिलाफ में हिंदुओं ने क्या कहा था? जो लोग तथाकथित लोग हैं, मैं सभी हिंदुओं को नहीं बोलता हूं, तथाकथित लोग हैं, जो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, उन लोगों ने क्या कहा था कि अगर कोर्ट मस्जिद के मामले में भी फैसला दे देता है तो भी हम मंदिर बनाएंगे। ये क्या है? हम तो इस देश में हमेशा लोकतंत्र को और माननीय न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को मानते हुए आए हैं, और अगर कोर्ट ये फैसला करता है तो भी हम मानेंगे, मगर माननीय न्यायालय से हमारा भरोसा उठ जाएगा। 2800 बताया जा रहा मस्जिदें हैं जो पहले मंदिर थे, उसको तोड़ के फिर से मंदिर बनाया जाएगा। अरे भाई, जितने भी मुसलमानों के घर हैं सब मंदिर हैं, ठीक है? आप 2800 की क्यों बातें करते हैं? दारुल देवबंद जैसे इतना बड़ा मदरसा है, वहाँ भी जाकर के आप बोल दीजिए कि वहाँ मंदिर था। और भी इस तरीके से नदवतुल उलमा है, और भी बहुत सारे मदारिस हैं, और आज जो है जाकर के बोल दीजिए। सुन लीजिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। आज जो संघीय सरकार माननीय न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर में दबाव बना रहा है, मुझे पता है कि हो सकता है कि आज के बाद कल उठा के मुझे जेल में भी डाल दिया जाए, मगर हम लोग जेल से डरने वाले लोग नहीं है। हमारे बड़ों ने भी जेल को भरा था और हम भी भरेंगे, मगर जो सच है कि इस हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, सब लोग मिल के रहते थे। हमने तो वो दिन भी देखा है जिस दिन मस्जिद के बाहर हिंदू लोग आकर के अब लाइन लगाते थे कि मुसलमान नमाज पढ़ के निकलेंगे तो हमारे बच्चों को फूकेंगे तो उससे हमें शिफा मिल जाएगी। आज आप बात करते हैं कि 28 जगहों पे मंदिर थी, वहाँ पे मस्जिद, हाँ 2800 जगह पे मंदिर थी, वहाँ मस्जिद बनाई गई। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, चिंटुओं से, कि आप हमें बताइए, हमारा यहाँ शासन रहा है, हमने यहाँ सरकार, यहाँ हमारी सरकार थी, हम क्या इतने बेवकूफ थे कि अगर हमने किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था तो हम उसे निस्रो नाबूद कर देते, उनकी बुनियादों को खत्म कर देते, उनकी बुनियादों को हटा के तब हम मस्जिद बनाते हैं वहाँ। मगर आप देख सकते हैं कहीं भी हमने मंदिरों को नहीं तोड़ा, जहाँ भी हमें जगह मिली वहाँ हमने मस्जिद बनाया, हमारे राजा महाराजाओं ने बनाया। आज आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप ज्ञान वापी की बात क्यों करते हैं? आप बाबरी मस्जिद की बात क्यों करते हैं? और जो है अब ताजमहल की बात क्यों नहीं करते? हमें बताइए, इस देश में इस सरकार ने पिछले 8 साल में कितने रोजगार दिए, कितने नए यूनिवर्सिटी बनाई, कितने नए स्कूल बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया? जब आप रोजगार की बात करें, मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनवाए जी, औरंगजेब ने मस्जिदों को तोड़ के मंदिर। अरे भाई, मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाई गई, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, क्या आपको रोजगार मिलेगा? आप पढ़ाई करते हैं, आपके माँ बाप बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से अपना धान चावल गेहूं बेच के आपको यहाँ भेजते हैं कि आप यहाँ पढ़ेंगे और पढ़ के आपको नौकरी मिलेगी। क्या आपको नौकरी मिलती है? आज उन लोगों को नौकरी मिल रही है जो पूंजीपति लोग हैं, जो लोग पढ़ लिख के आकर के 10 लाख 20 लाख रुपया देते हैं, उनको भी बहुत मुश्किल से नौकरी मिल रही है। हम युवाओं को मस्जिद मंदिर से हटके हमें नौकरी की बात करनी चाहिए, हमें स्कूल की बात करनी चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी की बात करनी चाहिए। आप हमें बताइए कि इस देश में पिछले 8 साल में कितने यूनिवर्सिटी बने, कितनी नई स्कूलों को बनाया गया? आप बताइए, बिहार में स्कूल बनाया गया और उस स्कूल को 10+2 का बनाया गया। आप हमारे साथ चलिए, मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस गाँव से बिलोंग करता हूँ, उस गाँव का स्कूल का छत गिर रहा है, मगर कोई माँ बाप पूछने वाला नहीं है। स्कूल में 10 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 100 बच्चों का एडमिशन है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये सवाल नहीं होने चाहिए? रोजगार का सवाल नहीं होना चाहिए? आपको हिंदू मुसलमान का मटेरियल लेके आप लोगों को जहन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हमारी आप युवाओं से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों में ना पड़ें और आप संविधान को एक हाथ में उठा के। आप बोल रहे थे कि हम जेल भर देंगे मस्जिदों के लिए, अब बोल रहे कि शिक्षा चाहिए क्या? एक चीज डिसाइड की है ना पहले।
भाई साहब, हमें सबसे पहले शिक्षा चाहिए। अगर हमारे अंदर शिक्षा होगी, और मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, अब बहन ने जब बोल दिया, मस्जिद का डिफिनेशन क्या होता है। मस्जिद सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई जाती है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मस्जिदों में तालीम दी जाती थी, और आज भी मेरी बहन, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारी मस्जिदें इस तरह की है। 99% मस्जिदें होंगी जहाँ पे तालीम दी जाती है, जहाँ शिक्षा दी जाती है, जहाँ इंसान को इंसान बनाने की कोशिश की जाती है कि कल के डेट में संगी गुंडे इनको बर्बाद ना कर दे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।